दुनिया के सबसे ताकतवर शहर न्यूयॉर्क से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने भारत की धमक को वैश्विक मंच पर और बुलंद कर दिया, जो भविष्य को लेकर भारत के विजन को रिफ्लेक्ट करती है। वो विजन जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और तरक्की के विचारों का इंक्लूजन, क्योंकि कहते हैं सॉफ्ट पावर इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ब्रीफ पॉपुलैरिटी, it is a mean of obtaining outcomes through attraction rather than compulsion। मतलब ये कि सॉफ्ट पावर सिर्फ लोकप्रियता नहीं, बल्कि ये दबाव की बजाय आकर्षण से नतीजे हासिल करने का जरिया है। और इस विजन को दुनिया के सामने पेश किया रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने। दरअसल नीता अंबानी ने न्यूयॉर्क में आयोजित टाइम 100 समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत का ग्लोबल विजन पेश करते हुए संदेश दिया कि इस वक्त दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सिर्फ आर्थिक या सैन्य ताकत से समाधान मुमकिन नहीं है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण और सांस्कृतिक प्रभाव ज्यादा अहम हो चुका है। यहां पर नीता अंबानी जिस सॉफ्ट पावर की बात कर रही थी, उसका भंडार पहले ही भारत में मौजूद है। जैसे कि योग को एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं, इंटरनेशनल योगा दिवस जिसने योग को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। आज न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक लोग भारतीय योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। आध्यात्म में भी भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा गया है, क्योंकि यहाँ की शांति और इसके साथ ही जो मेडिटेशन की पद्धति है वो दुनिया को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाती है। इसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, जिसमें राज कपूर से लेकर शाहरुख खान तक भारतीय कलाकारों ने कल्चरल एम्बेसडर्स की तरह काम किया है। भारतीय व्यंजन जो कि आज दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। दुनिया के हर बड़े शहर में आपको इंडियन करी या चिकन टिक्का मसाला मिल जाएगा। भारतीय मसाले और शाकाहारी भोजन के प्रति बढ़ता रुझान भारत की एक बड़ी ताकत है। और सबसे अहम, भारत की वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है कि विचारधारा उसे एक जिम्मेदार और भरोसे लायक राष्ट्र बनाती है। ये वही सॉफ्ट पावर है जो बंदूकों के दम पर हासिल नहीं की जा सकती, जिसको धमकियों के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये भारत की आत्मा का हिस्सा है। और इसी पर नीता अंबानी का फोकस रहा। इसी बीच नीता अंबानी ने अपने संबोधन में सॉफ्ट पावर को सेंटर में रखते हुए दुनिया को अब हार्ड पावर यानी दबाव या शक्ति प्रदर्शन की नहीं, बल्कि सॉफ्ट पावर यानी सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय प्रभाव की जरूरत है पर जोर दिया। नीता अंबानी का सीधा संदेश था कि मिसाइलों, सेना या आर्थिक दबाव जैसी हार्ड पावर से दुनिया को डराने का दौर अब पुराना हो चुका है। आज की दुनिया को मरहम चाहिए, उसे संस्कृति, कला, योग, मानवीय मूल्य जैसी सॉफ्ट पावर की जरूरत है। और इस मामले में भारत आज दुनिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कुल मिलाकर नीता अंबानी ने न्यूयॉर्क के वैश्विक मंच से दुनिया को यह समझा दिया कि असली ताकत डराने में नहीं है, बल्कि साथ लेकर चलने में है। उनके इस विजन से यही संदेश निकला that soft power is the ability to get what you want through attraction rather than coercion। यानी प्रभाव वो है जो आकर्षण से पैदा हो, दबाव से नहीं। और आज भारत अपनी संस्कृति, कला और युवा जोश के साथ इसी आकर्षण का केंद्र बन चुका है।